Hello, good morning everyone. Myself Deepak Sharma, your faculty of Anatomy and Physiology at this beautiful platform of Meditalk Career Institute. तो स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पहले अपन लास्ट के लेक्चर के अंदर क्या क्या देखा है, एक फर्स्ट लेक्चर में देखे थे अपन इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल, ठीक है, कि सेल क्या होती है, ठीक है, और इसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। देन उसके बाद में अपन ने स्टडी की एक लेक्चर के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बारे में। देन उसके बाद में अपन ने स्टडी की आपके एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के बारे में। देन उसके बाद में गोल्जी एपराइटस के बारे में, और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल का सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है। देन उसके बाद में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन जो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बोली जाती है, यहाँ आप सब लोगों ने सुन रखी है, क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ए पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। जिस हिसाब से जो एक बिजली का ग्रिड होता है ना, या पावर हाउस होता है, वो क्या होता है, एक पूरी सिटी को, पूरी कॉलोनी को क्या है, पूरे गांव को पावर की सप्लाई करता है, ठीक है। उसी हिसाब से सेल के अंदर क्या होता है, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये एक्ट करता है एज ए पावर हाउस एंड प्रोवाइड करता है पूरी सेल को क्या, एनर्जी, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। देन इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट अपन थर्ड पॉइंट अपन इसमें देखेंगे क्या कि जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, बट ये क्या होता है कि कुछ सेल के अंदर क्या होता है, अब्सेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल वो सेल्स का नाम देख लेते हैं अपन। एक तो आरबीसी होती है, आरबीसी में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका नहीं पाया जाता है। एंड देन उसके अलावा आती है अभी टर्मिनल क्रिटिनोसाइट, है ना। टर्मिनल क्रिटिनोसाइट्स जो सेल होती है उसके अंदर भी क्या होता है, आपको माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के सेल के अंदर नंबर है, ठीक है, तो फिक्स नहीं है कि ये एक नंबर एक सेल में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया या एक ही माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनल्स है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स है, वो पाया जाता है। ये कोई इसका फिक्स नहीं है, ये क्या होता है, वेरी करता रहता है, ठीक है। ये 1 to लेके 1000 तक भी हो सकते हैं। तो अपने सेल के, अपनी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा पाया जाता है, तो उसका अपने नॉर्मल सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अपनी मसल्स होती है, ठीक है, मसल्स किस काम में आती है, बॉडी के हर मूवमेंट के अंदर, ठीक है। जो भी अपने बॉडी में मूवमेंट हो रहे हैं, अपन चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, है ना, तो वो सारे क्या होता है, सारे कौन सी मसल्स के द्वारा होते हैं, अपने कौन सी सेल के द्वारा होते हैं, मस्कुलर सेल के द्वारा, मसल्स के माध्यम से, है ना। मसल्स में क्या होता है, सबसे ज्यादा पावर की जरूरत होती है, इसलिए उसमें सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद देखते हैं अपन लीवर, ठीक है। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करने का फंक्शन करता है ना, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड होता है, तो इसको और भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा पाए जाते हैं। देन किडनी पूरे दिन क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती रहती है, एंड जो भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं उनको बाय यूरिन बाहर निकालती है, एक्सपोर्ट आउट करती है, और बाकी जो भी प्योर चीजें होती है उनको ब्लड में वापस छोड़ती है। देन उसके बाद अपन देखते हैं आपका हार्ट क्या है। आज जब से मतलब एक जायगोट बनता है, ठीक है, जब 3 to 4 मंथ का जायगोट हो जाता है, तब से लेके एक जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी डेथ होती है, तब तक क्या करता है, हार्ट बीट करता रहता है, ठीक है। तो उसको मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो उसमें भी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। देन क्या होता है कि जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल के जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, आपके जो सेल मेम्ब्रेन है उससे क्या करते हैं, डीअटैचमेंट होते हैं, है ना। उससे कोई भी किसी प्रकार का अटैचमेंट नहीं होता है सेल मेम्ब्रेन से। और हर एक सेल मेम्ब्रेन की, हर एक सेल ऑर्गेनल्स की क्या होती है, उसकी पर्टिकुलर पर्सनल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है ना। या मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर से वो सेल ऑर्गेनल बाउंडेड होता है। देन अपन इसके बाद में इसकी शेप की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की शेप कैसी होती है, इसकी शेप होती है इलिप्टेड शेप होती है, ठीक है। अब क्या है, अपन देखते हैं जो भी पॉइंट अपन ने अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है, उन सभी को अपन एक एक करके देखते हैं कि इट्स इज साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। देन पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का क्या होता है, पावर हाउस होता है, बिकॉज ये एटीपी सिंथेसिस करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ये बाउंडेड बाय द ओवन बाइलेयर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या होता है, जो इसकी खुद की क्या है, एक बाई मेम्ब्रेन लेयर होती है, बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है, उसके द्वारा क्या होता है, बाउंडेड होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इनटू द मोस्ट सेल, मतलब लगभग ऑलमोस्ट सारी सेल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, बट एक्सेप्ट आरबीसी एंड टर्मिनल क्रिटिनोसाइट। आरबीसी और टर्मिनल क्रिटिनोसाइट में क्या होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, ठीक है। वेरी इन द नंबर,
ठीक है। इसके नंबर क्या फिक्स नहीं होते हैं सेल के अंदर की एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है या 100 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, 500 माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये क्या हर एक सेल के फंक्शन के हिसाब से, फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, वेरी करते रहते हैं। देन इसमें अपन देखते हैं मेजर इन अमाउंट या नंबर्स के अंदर कौन कौन से सेल के अंदर आपके वो पाए जाते हैं, जो अभी आपको बताया था कि मसल्स, लीवर, हार्ट एंड किडनी। ठीक है। अब क्या करते हैं, अपन इसका देखते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अब ये क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ठीक है। तो ये सबसे पहले जो भी ब्लैक कलर से ये आउटर लेयर बनी हुई है, ठीक है, तो ये क्या होती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे एक्सटर्नल सेल मेम्ब्रेन होती है। देन इसके बाद में क्या होता है, रेड कलर से बनी हुई ये क्या होती है, इंटरनल लेयर होती है। जो इंटरनल लेयर है इसमें क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जो भी ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टाई, क्रिस्टे, है ना। ठीक है। तो ये सबसे पहले सबसे बाहर वाली लाइन लेयर होगी उसको क्या बोलेंगे, आउटर सेलुलर मेम्ब्रेनस या ओसीएम के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद में क्या बोलता है, अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं इनर सेलुलर मेम्ब्रेन। ठीक है। अब जो इनर एंड आउटर दोनों सेल के बीच के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है। जैसे कोई भी दो कंट्री के बीच मैच होता है, ठीक है, या क्रिकेट मैच है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच चल रहा है या इंटरनेशनल क्रिकेट चल रहा है। ठीक है। उस हिसाब से क्या है, दो मेम्ब्रेन के बीच के अंदर स्पेस है उसको क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। मतलब एक ही मेम्ब्रेन के अंदर स्पेस प्रेजेंट हो, है ना, खुद में ही प्रेजेंट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा। ठीक है। देन जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, क्रिस्टा बोलते हैं, है ना। एंड इसमें क्या होता है, जो आपकी इंटर सेलुलर मेम्ब्रेन होती है इसमें क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं अपन, साइटोक्रोम। इनको बोलते हैं साइटोक्रोम। साइटोक्रोम F0 अपन पार्टिकल का नाम सुना होगा। जो ये क्या, इसमें क्या होता है, जो आपका साइटोक्रोम होता है इसमें क्या होते हैं, ETS साइकिल प्रेजेंट होती है। ETS साइकिल इसमें जो आपकी ETS साइकिल चलती है एटीपी सिंथेसिस के लिए, NADP या FADP प्लस, है ना, जो कन्वर्ट होते हैं वो सारे काम होते हैं इसी साइटोक्रोम के अंदर कंप्लीट होते हैं। और यहाँ से क्या होता है आपका एटीपी का सिंथेसिस होता है, एटीपी सिंथेसिस। जो आपकी इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन है, ICM है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टोटली इसमें कंप्लीटली क्या होता है, एक जेल लाइक सब्सटेंस से क्या होती है, फुलफिल होती है। ठीक है। तो जेल लाइक सब्सटेंस को अपन क्या किस नाम से जानते हैं, मैट्रिक्स, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, मैट्रिक्स क्या हो गई कि सेंट्रल केविटी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया फुलफिल्ड बाय द जेल लाइक सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है। मैट्रिक्स में क्या होते हैं कि कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे, इन पार्टिकल्स को बोला जाता है मैट्रिक्स ग्रेन्यूल्स। इनको पार्टिकल्स जो रेड कलर से डॉटेड बने हुए हैं इनको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है। यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में अपन ने देखा कि क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपका, जो क्या होता है, बाइलेयर्ड होता है। ठीक है। इसमें दो लेयर प्रेजेंट होती है, एक बाहर की लेयर प्रेजेंट होती है, एक इनर लेयर प्रेजेंट होती है। जो बाहर की लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, आउटर सेलुलर मेम्ब्रेन, है ना। और जो इनर की साइड होती है उसमें क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, है ना। उनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। और जो इनर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, इनर सेलुलर मेम्ब्रेनस या ICM। ठीक है। तो इनर और आउटर दोनों सेल के बिटवीन में स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, IMS। देन उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो भी आपकी इनर सेलुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसके बीच की जो कैविटी है वो क्या होती है, जेल लाइक सब्सटेंस से फुलफिल होती है। उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, या उस कैविटी को क्या बोलते, जो भी मटेरियल भरा हुआ होता है उसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। उस मैट्रिक्स में क्या होते हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती है, उन ग्रेन्यूल्स को क्या बोलते हैं, अपने मैट्रिक्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। ठीक है। देन उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो अभी आपकी इनर लेयर होती है उसके ऊपर क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम बोलते हैं, जिनमें क्या होता है आपके ETS साइकिल होती है, या जो भी ATP सिंथेसिस के लिए जो भी आप आगे जाके बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे, है ना, सेल साइकिल, वो सॉरी ETS साइकिल, तो वो आप पाओगे कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसी साइटोक्रोम के अंदर प्रेजेंट होती है। देन इसके अलावा और क्या होता है इस मैट्रिक्स के अंदर
माइटोकॉन्ड्रिया का डबल हेलिकल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब अपन इसके बाद में देखते हैं कि आपके इसकी क्या क्या विशेषता होती है। जो आपके आईसीएम है, ठीक है, इनर सेलुलर मेम्ब्रेन, ये क्या होती है, रिच इन द एंजाइम्स। कि आपके जो इनर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इनर सेल मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आर रिच इनटू द एंजाइम। एंजाइम्स में क्या होते हैं, या एंजाइम्स क्या होते हैं, इसमें प्रचुर मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अपन देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ये होता है क्या, इनहेरिटेड फ्रॉम मैटरनल साइड। कि जो आपको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है ना, वो नेक्स्ट जनरेशन में हमेशा मदर की साइड से आता है। ठीक है, फादर की साइड से कभी भी नहीं आता है। बिकॉज फादर की साइड से क्यों नहीं आता है, क्योंकि अपन इसको समझते हैं कि जो एक ओवम होता है ना, और एक आपका स्पर्म होता है। ठीक है, स्पर्म की स्ट्रक्चर होती है इस हिसाब से। ठीक है, ये स्पर्म का हेड हो गया, ये हेड हो गया स्पर्म का, एंड ये क्या होगी, इसकी टेल हो गई। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा क्या होते हैं, इसमें यहाँ पे नेक में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे कौन सा पार्ट काम आता है, ओनली इसका आपके स्पर्म का केवल हेड पार्ट है ना, वो केवल काम में आता है। हेड पार्ट कहाँ होगा, फ्यूजन करने के लिए जाएगा, कहाँ से, ओवम के न्यूक्लियस से। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया किसके, स्पर्म के, वो क्या बाहर की साइड में रह जाएंगे। और जब ओवम फर्टिलाइज होके जाइगोट बनाएगा, तो उसमें कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, ओनली मदर का माइटोकॉन्ड्रिया है, जो ओवम के अंदर ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट था, वही आगे क्या होगा, आगे की नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेंट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं क्या कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो इनहेरिटेंट फ्रॉम द मैटरनल साइड होता है। और अगर मदर के माइटोकॉन्ड्रिया में अगर कोई भी डिजीज प्रेजेंट है, तो वो क्या होगी, आगे की जो पीढ़ी आएगी, आगे की जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उसमें क्या होगा, इनहेरिटेंट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होते हैं कि जो आगे मैट्रिक्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, आपके जो मैट्रिक्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये क्या, इनमें क्या होती है, कैटाइन बाइंड साइट प्रेजेंट होती है। मैट्रिक्स ग्रेन्यूल्स में क्या होता है, कैटाइन बाइंड साइट प्रेजेंट होती है। कैटाइन बाइंड साइट प्रेजेंट। ठीक है, कैटाइन बाइंड साइट प्रेजेंट होती है। तो ये सारी इसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में देखा आपने, ये सारी इसकी क्या होगी, विशेषताएं होगी, या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ठीक है, पहला हो गया क्या, दो सेल मेम्ब्रेन होती है, या बाइलेड होता है, जो आउटर होता है, एक होता है इनर होता है, दोनों के बीच में स्पेस होता है, उसको इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस बोलते हैं। जो फिंगर टाइप प्रोजेक्शन होते हैं इंटरमेम्ब्रेन सेलुलर मेम्ब्रेन में, उसको बोलते हैं क्रिस्टाई, है ना। उसके बाद में क्या होते हैं, जो इनर सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं अपन, साइटोक्रोम बोलते हैं। साइटोक्रोम किसमें, एटीपी सिंथेसिस में, जहाँ उनमें क्या होता है, एटीएस साइकिल प्रेजेंट होती है। स्टूडेंट, अब अपन डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या फंक्शन करता है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला फंक्शन होगा, जो अभी अपन ने पहले फर्स्ट लाइन बोली थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस इसको कब बोल रहे हैं, कि जब ये क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, या एटीपी का सिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, सेल में एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म के अंदर होती है। ठीक है, तो जब ये क्या कर रहा है, पावर हाउस ऑफ द पावर जनरेट कर रहा है, या एटीपी जनरेट कर रहा है। ठीक है, देन उसके बाद में क्या होता है, अगर ये एटीपी जनरेट कर रहा है, तो ये क्या होगा, सेल बॉडी में, या सेल की हर एक जो भी एनर्जेटिक एक्टिविटी होगी, या एनर्जी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी, उसमें क्या करेगा, ये पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, अभी आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स होती है। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, मैट्रिक्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिनमें क्या होता है, कैटाइन आयन होता है, जो है ना, जो भी धनात्मक आयन होता है, कैटाइन बोलते हैं उसको,
उसमें उसको क्या है, बाइंड करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। अगर उसमें बाइंड करने की कैपेसिटी है तो सेल के अंदर क्या होगा, मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई भी आयन कम हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको बाहर कम हो रहा है तो बाहर से मंगवाया जाएगा, है ना, और अगर ज्यादा है तो उनको बाहर की तरफ भेजा जाएगा। तो इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, सेल का सॉरी हाँ, सेल के अंदर ये क्या करता है, रेगुलेशन को मेंटेन करके, रेगुलेशन करके रखता है किसका, कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस की, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या होता है, मोस्टली सेंसेबल होता है। सेंसिटिव किसके लिए होता है, जो भी आपकी सेल की स्ट्रेस होता है, सेल के स्ट्रेस, माइटोकॉन्ड्रिया इज मोर सेंसिटिव फॉर द सेल स्ट्रेस, ठीक है। जो भी आपका सेल का स्ट्रेस होगा, जो भी आप तो ये किसके अंदर देखा जाता है, सेल का स्ट्रेस सेल जब सेल स्ट्रेस में आती है, ठीक है, तो उस कंडीशन वो किस में आती है, नेक्रोसिस की कंडीशन के अंदर सेल स्ट्रेस में आती है, ठीक है। तो उसमें सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन होता है उस टाइम पे, माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर एक बार माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्ट हो गया तो क्या होगा, सेल का पावर हाउस डैमेज हो जाएगा, सेल को पावर नहीं मिल पाएगी, तो उससे क्या होगा, सेल तुरंत डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसके फंक्शन को एक बार अपन लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। पहला फंक्शन क्या होगा इसका, एटीपी सिंथेसिस या पावर जनरेट, पावर जनरेट, ठीक है। अब एटीपी ये क्या कर रहा है, एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है, एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या होगा, इन्वॉल्व इन ऑल एनर्जी एक्शन। जितनी भी सेल के अंदर क्या होगी, एनर्जी से रिलेटेड एक्शंस होगी, सब में क्या होगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होगा। देन उसके बाद में थर्ड अपन ने देखा था क्या, कि इसके अंदर मैट्रिक्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मैट्रिक्स में क्या होते हैं, मैट्रिक्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, कैटायन बाइंड कैपेसिटी होती है, मैट्रिक्स ग्रेन्यूल्स, इनमें क्या होती है, कैटायन बाइंड कैपेसिटी, ठीक है। देन ये क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ द आयन कंसंट्रेशन इनटू द सेल, ठीक है, गॉट इट। देन इसका फोर्थ फंक्शन क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया आर सेंसेबल फॉर सेल स्ट्रेस, ठीक है। कि आपके जो भी सेल में क्या होगा, स्ट्रेस आएगा तो उसके लिए क्या मोर सेंसिटिव होता है, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इससे क्या होगा, यह कौन सी कंडीशन में होगा, नेक्रोसिस की कंडीशन में ज्यादा पाया जाता है। जो भी आपकी नेक्रोसिस की कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है आपका, तो पार्टिसिपेट इन सेल डेथ, पार्टिसिपेट इन सेल डेथ। अब ये चीज क्यों बोली गई, पार्टिसिपेट इन द सेल डेथ, ये लाइन क्यों लिखी गई, क्योंकि जब ये मोर सेंसिटिव होता है किसके लिए, सेल की स्ट्रेस के लिए। जब सेल जैसे स्ट्रेस में आएगी, नेक्रोसिस की कंडीशन में, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगा और ये पावर जनरेट करना बंद कर देगा, जिससे क्या होगा, सेल ऑटोमेटिकली क्या होगी, डेथ होगी, डेथ की तरफ आगे मूव करेगी, ठीक है। तो ये इसके 4 फंक्शन है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के। देन इसके बाद में अपन नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।